वेलकम टू अल तैयबा टावर, मुंब्रा का सबसे बेस्ट स्पॉट, जहां आपको मिलेगी मॉडर्न लिविंग और बिजनेस का एक जबरदस्त चांस। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ रहने तक लिमिटेड नहीं है। अल तैयबा टावर में है मुंब्रा का पहला लीगल शॉपिंग सेंटर, जो सीधे गुलाब पार्क मार्केट के बगल में है। इसका ग्रैंड लुक और हाई क्वालिटी ग्लास फसाड इसे प्रीमियम शॉप्स के लिए एक गोल्डन चांस बनाता है। अ परफेक्ट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिए, रेजिडेंशियल फ्लैट्स अवेलेबल ओनली फॉर 100 एलीट कस्टमर्स। ये सिर्फ एक फ्लैट नहीं, ये है आपके लिए हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर, जहां मिलेगी नेचुरल लाइट और काफी स्पेस। कनेक्टिविटी की बात करें तो क्वीन मैरी स्कूल और रहमानिया हॉस्पिटल सिर्फ 30 सेकेंड्स अवे है। स्कूल और हॉस्पिटल सब कुछ बिल्कुल पास है। यहाँ मिलेगी 24/7 CCTV सिक्योरिटी और एम्पल कार पार्किंग। तो इंतजार कैसा? अपने सिक्योर फ्यूचर, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चूज अल तैयबा टावर। आपकी नई लाइफ यहीं से शुरू होती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट देखिए या अभी कॉल कीजिए। एनसीपी शरद पवार गुट द्वारा नूरबाग हॉल में आयोजित किया गया कार्यकर्ता सम्मेलन और पद वितरण का कार्यक्रम। मैं रुमला कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एनसीपी शरद पवार गुट द्वारा कल रात में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, पद वितरण और कार्यकर्ता सम्मेलन का, जहां अलग अलग पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी है और जिन्होंने एनसीपी शरद पवार गुट में प्रवेश किया है, उन सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। साथ ही में सभी कार्यकर्ताओं को जो है पद दिया गया। किस तरीके से पूरा कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के एनसीपी शरद पवार गुट के मनोज प्रधान और शमीम खान क्या बोले, सुनिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के अध्यक्ष साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मुफ्ती साहब इम्तियाज सोनू हाशमी दुखानो जाता है और भारी मुंब्रा ब्लॉक भाई अध्यक्ष बात करना 30 बार शाहिद पटेल आलम साहब, डॉक्टर दाऊद साहब प्लीज मंच पर आए। मैं भाभी सिंह पास सर्टिफिकेट डॉक्टर साहब आप प्रेसिडेंट होंगे प्रवीण भाई, पहले तो भाई साहब जगह छोड़ दे, देखो प्रोग्राम में डिस्टर्बेंस हो रहा है। मनोज प्रधान साहब, आज नूरबाग हॉल में भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन रखा गया था। कई कार्यकर्ताओं को आपके पार्टी में शामिल किया गया और ज्यादा से ज्यादा युद्ध कार्यकर्ता, और क्या बताना चाहोगे शमीम भाई के नेतृत्व में और जितेंद्र रावत साहब के नेतृत्व में रखा गया? ऐसा है कि रोटी जब तवे पे होती है तो उसको घुमाना पड़ता है। संगठन में भी वैसा ही है कि जूने लोगों को थोड़ा सा बाजू में रख के नए लोगों को लेना पड़ता है। तो आज नए पार्टी से लोग आए हैं, नए पदाधिकारी हमने बनाए हैं, और वाकई जो हम शमीम भाई के बारे में समझते हैं कि बहुत ही ताकतवर इंसान है, आज वो फिर खरे उतरे। जो हमको और अवार्ड साहब को अपेक्षा थी उस पर पूरी तरह से खरे उतरे हैं। आज 500 न्यू कमेटी मेंबर्स आज हमने मुंब्रा में की है, और मैं कहूँगा ये सिर्फ शुरुआत है। और मैं कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूँ कि कार्यकर्ता कोई छाता नहीं है कि बारिश आई तो छाता खोला, उसके बाद वो 9 महीना बाजू में पड़ा रहता है। तो बाकी पार्टी वाले क्या करते हैं, जैसे इलेक्शन आता है तो कार्यकर्ताओं को नज़दीक करते हैं, लेकिन हमारा वैसा नहीं है। कार्यकर्ता अभी से जुड़े हैं, ये काफिला हमारा बढ़ते जाएगा और हम इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से ज़्यादा मुंब्रा के लोगों तक पहुँचेंगे। कई दूसरे पार्टी के भी आपकी पार्टी में शामिल हुए या क्या नए ही कार्यकर्ता कार्य? नहीं, काफ़ी लोग जुने कार्यकर्ता थे, दूसरे पार्टियों में थे, वहाँ पे उनके शायद काम हो नहीं रहे थे, वहाँ के नेता शायद उनके लिए अवेलेबल नहीं हो रहे थे, और हमको तो अपना पक्ष बढ़ाना है। तो मेरे जुने कार्यकर्ताओं को मैं यही कहता रहता हूँ कि अगर अपने को अपनी संगठन बढ़ानी है तो नए लोगों को लेना पड़ेगा। नए लोग जो दूसरे पार्टी से आ रहे हैं उनको भी अपने को लेना पड़ेगा, उनको साथ रखना पड़ेगा, तो ही अब काफिला बढ़ेगा। आपके परिवार में इतने सारे कार्यकर्ता शामिल हो गए, एक परिवार ही कहा जाता है। बिल्कुल।
तो आपके परिवार में इतने सारे कार्यकर्ता शामिल हो गए, जनता के बीच आकर किस तरीके से आपके कार्यकर्ता काम करेंगे? देखो, थाना में भी हमने एक प्रोग्राम दिया है, कार्यकर्ता आपल्या दारी। तो पांच पगाड़ी से हमने शुरुआत की और हर संडे हर प्रभाग में हमारे 20-25 कार्यकर्ता स्कार्फ और झंडा लेके घर घर जाते और किसी का कोई भी मामला हो, वो टैक्स का हो, पानी का हो, अर्जी वही के वही लेते। तो मैं यही अपेक्षा रखूंगा कि इतने कार्यकर्ता है मुमरा में, वो अभी लोग कार्यालय पे आने तक न रुके, लेकिन अपने कार्यकर्ता घर घर जाना चाहिए और लोगों तक पहुंचना चाहिए। मनोज सर, 2 दिन पहले आपने प्रेस की थी जिसमें क्लस्टर के बारे में आपने बोला था, तो थोड़ा सा हिंदी में आपको बताइए क्लस्टर के बारे में, मुद्दा आपने बताया। ऐसा है कि पिछले 35 साल से जो इस थाना पे हुकूमत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने थाना बेचने को निकाला है। तो वो कैसे? तकरीबन 4000 एकड़ के ऊपर क्लस्टर बन रहा है और उनको एफएसआई क्या दे रहे हैं, तो 12 का एफएसआई दे रहे हैं। अब मुझे आप ही लोग बताइए, मुमरा में क्या पानी है? मुमरा में क्या लाइट है? सेम स्थिति बारिश में घोड़बंदर रोड की है, पांच पकाड़ी की है, नौपाड़ा की है। अगर आज जो लोग अपने पास है उनको ही हम पानी नहीं दे पा रहे, रास्ता दे नहीं पा रहे, कहीं उनका कचरा डालने की व्यवस्था नहीं है, सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है, और 6 गुना लोग, यानी 4000 एकड़ पे कितने लाखों परिवार आप लाने वाले हो? तो मेरा कहना ये था कि जो आप कंपनी बना रहे हो और महासभा के हाथ से उनका पूरा अस्तित्व जो है वो कंपनी के हाथ में दे रहे हो, तो वो गलत बात है। पहला ये सब प्लानिंग होनी चाहिए। अगर एसआरए में 4 के एफएसआई प्ले हो सकता है डेवलपमेंट, तो 12 का एफएसआई देने के लिए हम बिल्कुल उसके विरोध में है। 27 तारीख को हमने परमिशन मांगी थी पुलिस को एक आंदोलन के लिए, जिसकी परमिशन उन्होंने नहीं दी, लेकिन हमारे नेता अवार्ड साहब ने फिर भी बोल दिया है कि थाना के लोग चुप नहीं रहेंगे, थाना बेचने को निकाला है तो हम आग पे पट्टी नहीं लगाएंगे। राष्ट्रवादी के माध्यम से राष्ट्रवादी का हर कार्यकर्ता 27 तारीख को रास्ते पे उतरेगा और क्लस्टर के ऑफिस पे जाके आंदोलन करेगा। पार्टी प्रवेश के लिए कोई माप है या सिर्फ क्राउड इकट्ठा? देखो, जब पार्टी में प्रवेश करना चाहता है कोई आदमी, तो हमारे पास एक बड़ा फिल्टर है शमीम भाई, जो हर आदमी को इस मुमरा में पहचानते हैं। तो पक्का शमीम भाई को अगर लगेगा कि ये पार्टी में आने से पार्टी की ताकत बढ़ेगी, लोगों की समस्या दूर करने में अपने को फ़ायदा होगा, हमारे अवार्ड साहब और 10 जो नगर सेवक है उनको लोगों तक पहुंचने का काम ये करेंगे, और उनको हमारा पूरा विश्वास शमीम भाई पे है। तो हमको ये बात पक्का पता है। नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के चक्कर में पुराने कार्यकर्ता दबी जबान में कह रहे हैं कि हमारी अनदेखी हो रही है, तो इसको कैसा सॉल्व करेंगे आप? उसको बिल्कुल, अगर उनको ऐसा लग रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी गलती हो रही होगी, और आपने, मेरे तक तो किसी ने ऐसा नहीं बोला, लेकिन मैं पहले ही बोल रहा था कि अपने कार्यकर्ता को भी समझना चाहिए कि अगर अवार्ड साहब के इलेक्शन में अपन 20 के 20 वार्ड में आगे थे और फिर 1.5 साल के बाद जो इलेक्शन आया उसमें 10 सीट अपन हारे हैं, तो हम कहीं ना कहीं कम पड़ रहे, और नए कार्यकर्ता जोड़े बगैर ये फासला नहीं तय कर पाएंगे। तो नए लोगों को जोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपके ज़रिए वो लोगों को कहना चाहूँगा कि हम कहीं भी उनकी लॉयल्टी को अपमानित नहीं होने देंगे, उनको बाकायदा इज्जत से उनको आगे जहाँ पे भी हमको मौका मिलेगा उनका ध्यान दिया जाएगा। आज जो है एनसीपी एसपीगढ़ की तरफ से नूरबाग हॉल में पद वितरण और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, क्या कहेंगे इसमें? मैं आज नूरबाग हॉल में मेरे दोस्त मंसूर डुंगरे साहब, जो इस वक्त कश्मीर में एक शादी में गए हुए हैं, वरना शायद यहाँ पे वो भी होते थे, आज हम लोग को और खुशी होती थी। आज मुबीन डुंगरे, जो बच्चा हमारे यूथ का है, आज उसे हम लोगों ने यहाँ पे आरिफ डुंगरे साहब वार्ड का पूरा उसको जिम्मेदारी कारभार दिया है, उसको वार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है, आगे की सोच को तय करते हुए दिया है। ये भी बोलूँ आपके माध्यम से, उसके साथ बहुत बड़ा यूथ है। जब उसको मैंने बात किया जलील भाई कि बेटा तुम पार्टी में आ जाओ, मेरे अब्बू से बातचीत हुई है, तो उसने एक बात कहा कि अंकल
मैं बड़े अब्बू ने बोल दिया ना तो बात खत्म हो जाती है ना अंकल, मैं तो आता हूँ। तो ऐसे बच्चे हैं हमारे साथ, ऐसा यूथ है हमारे साथ, जलील डोगरे साहब जैसे हमारे भाई हमारे साथ है, आरिफ भाई जैसे हमारे भाई हमारे साथ हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि कमी जाती हर इंसान से होती हो सकती है, हमसे भी हुई हो, मैं इससे कभी इनकार नहीं करता। लेकिन आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, आज जिस जनसैलाब की तरह लोगों ने डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के नेतृत्व में, मनोज प्रधान साहब, सैयद साहब, भाई साहब, शानू भाई, इनके जो नेतृत्व में आज पार्टी में लोगों ने प्रवेश किया है, मैं उन्हें कलबा मुमरा की जानिब से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ, शमीम खान अपने नेताओं के साथ आपके साथ में फौलाद की तरह खड़ा है और संगठन के लोगों को, जो लोगों ने विश्वास दिखाया है हमारे ऊपर, उनको पूरी ताकत देने का काम, उनको किस तरीके से आगे रिस्पेक्ट और उनको आगे बढ़ाने का काम इंशाल्लाह शमीम खान पूरी तरीके से करेगा। और मैं मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज आकर के यहाँ पे जिस तरीके से संगठन को ताकत दिया है, इंशाल्लाह ताला उसी संगठन की ताकत के साथ इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे और राष्ट्रवादी एसपी एनसीपी को मजबूत करेंगे।